हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखेंगे कि कोफिशिएंट कैसे हम निकालते हैं, टर्म्स कैसे काउंट करते हैं। यदि कोई पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसमें कितने टर्म्स हैं ये हम कैसे काउंट करते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को कवर करने वाले हैं। कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे और किसी भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, टर्म्स कैसे निकाला जाता है, कैसे काउंट किया जाता है, ये हम सीखने वाले हैं। और किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री कितना है, डिग्री कैसे निकालते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम सीखते हैं कि किसी भी टर्म्स में कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5x, तो यदि यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो जिसका कोफिशिएंट पूछता है उसको छोड़कर बाकी जितना भी बचेगा सब उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ पे यदि हमें x का कोफिशिएंट बताना है तो x को छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा 5, तो 5 जो है वो x का कोफिशिएंट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज 5। x का कोफिशिएंट क्या है 5। इसी तरह यदि दे दिया है 5xy, अब यहाँ पे हमसे y का कोफिशिएंट पूछ ले, तो जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसको छोड़कर बाकी जितना भी बचेगा सब उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो y का यदि कोफिशिएंट हमें निकालना है तो y को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा 5x, तो ये y का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y इज 5x। इसी तरह एक एग्जांपल और देखिए, यदि लिखा है 4xyz³ और यहाँ पे पूछ लिया कि z³ का कोफिशिएंट कितना होगा, तो जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसको छोड़ देना है, बाकी जितना भी बचेगा सब उसी का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ z³ का कोफिशिएंट कितना होगा, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा 4xy, तो ये z³ के कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ z³ इज 4xy। तो इस तरह से हम किसी भी टर्म्स का कोफिशिएंट निकालते हैं। अब कोफिशिएंट 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो हो गया कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट पूछे जा रहे हैं, एक पूछता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो जब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछेगा तो हमें किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी चीज़ को छोड़ना पकड़ना है, बस उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ये सेम एग्जांपल कि 5x, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है 5, तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा। यदि लिखा है 27xy, इसमें पूछ ले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना होगा, तो न्यूमेरिकल मतलब नंबर, तो नंबर क्या दिख रहा है 27, तो 27 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट को निकालते हैं। अब बात करते हैं टर्म्स का कि हम किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म्स कैसे काउंट करते हैं। तो टर्म्स काउंट करने का क्या तरीका है कि उस पॉलिनोमियल में जितने प्लस या माइनस के साइन होंगे उतने उसमें टर्म्स होंगे, जितने भी उसमें प्लस और माइनस के साइन दिखेंगे उतना उसमें टर्म होगा। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है 3x + 2y - 3। अब इसमें हम देखेंगे कि प्लस माइनस के कितने साइन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार यहाँ साइन दिख रहा है, एक यहाँ साइन दिख रहा है और एक इसके सामने है, तो टोटल इसमें 3 साइन हैं। तो इसमें जितने साइन होंगे उतने टर्म होंगे, तो इसमें 3 टर्म हैं। इसमें जो टर्म्स हैं वो कितने हैं 3 टर्म्स हैं। और कौन कौन से हैं, तो जो साइन दिख रहा है उसके पहले वाला होगा प्लस है, तो किसके पहले 3x, तो 3x टर्म है, 2y एक टर्म है और -3 एक टर्म है। यदि माइनस साइन रहेगा तो उसको हमें दिखाना पड़ेगा। इसी तरह यदि लिखा है 2x + 9y + z + 2, अब इसमें देखेंगे कितने टर्म्स हैं, तो जितने साइन होंगे उतने टर्म होंगे। तो कितने साइन हैं 1 2 3, और यहाँ कोई साइन नहीं दिख रहा है तो यहाँ
प्लस का साइन रहता है। तो 1 2 3 4, 4 साइन दिख रहे हैं। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए। कौन कौन से? तो इस प्लस के सामने ये है 2x 9y z एंड ये 2। तो इतने टर्म्स हैं। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट और टर्म को काउंट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डिग्री की। तो डिग्री हम कैसे पता करते हैं कि डिग्री क्या होता है, किस तरह से इसको निकालते हैं? तो जो पॉलिनोमियल दिया रहता है, चाहे पॉलिनोमियल दिया हो या ट्राइनोमियल दिया हो या बाइनोमियल दिया हो, कुछ भी यदि टर्म दिया है तो उसमें जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है 2x क्यूब प्लस 3y प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है। तो इसमें देखेंगे कि जो वेरिएबल है उसका सबसे हाईएस्ट पावर कितना है। तो वेरिएबल यहाँ पे लिखा है, ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल। तो इस वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? सबसे हाईएस्ट पावर दिख रहा है हमें 3, तो यही इसका डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री हो गया 3। तो वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। एक एग्जांपल और देखिए, यदि लिखा है y x पे पावर 5 प्लस 2y पे पावर 9 प्लस x पे पावर 3। अब इसमें हमें पता करना है कि डिग्री कितना है। तो देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 9 है, तो डिग्री हो गया 9। तो इस तरह से हम डिग्री, टर्म्स एंड कोफिशिएंट को निकालते हैं। चलिए कुछ बुक्स के क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू सीखते हैं। जैसे इसमें जो पहला क्वेश्चन है, लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ, हमें कोफिशिएंट पता करना है। पहले क्वेश्चन में x इन 13x में x का कोफिशिएंट बताना है। तो x का कोफिशिएंट बताना है, जिसका बताना है उसको छोड़कर बाकी जो बचा क्या है? कोफिशिएंट है। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज 13, कि x का कोफिशिएंट कितना है? 13। इसी तरह इसमें p का पूछ रहा है, p इन -2pqr, इसमें किसका बताना है? p का। तो p को छोड़कर, ये p है इसको छोड़ देंगे, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ p। तो p को छोड़ देंगे, क्या बचेगा? -2qr, तो लिखेंगे इज -2qr, ये निकल गया। इसी तरह इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं बच रहा है। तो जब कुछ नहीं बचता है तो यहाँ पे 1 होता है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ गए। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, सेकेंड नंबर, लिखा कि राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। तो जब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिख रहा है वही उसका आंसर होगा। तो पहले में देखिए, पहले में तो नंबर दिख ही नहीं रहा है, तो जब नंबर नहीं दिखता है तो वहाँ पे 1 रहता है, तो लिखेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 1। इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? -6, तो -6 हो गया। इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 7, तो ये हो गया 7। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी निकालना सीख गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें टर्म बताना है, ऑल द टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स हैं वो हमें बताना है। तो टर्म हम कैसे बताते हैं? जितने प्लस माइनस के साइन रहेंगे उतने टर्म होंगे। तो पहले में देखिए कितने प्लस माइनस के साइन हैं, 1 2 3 एंड इसके सामने एक 4। तो इसमें टोटल 4 साइन हैं। तो टर्म कितने हो गए? तो टर्म हो गए 4। अब कौन कौन से हुए? तो जितना साइन दिख रहा है उस साइन के पहले वाले को हम लिखेंगे प्लस, प्लस के पहले क्या लिखा है? 4x पे पावर 5, और यहाँ पे -6
वाई पे पावर 4, यदि माइनस रहेगा तो माइनस साइन के साथ लिखना है। यहाँ पे 7x² वाई कॉमा -9, तो ये हो गया टर्म। सेकेंड में देखेंगे कितने टर्म्स हैं, तो साइन देखेंगे कितना लिखा है 1 2 3 एंड 4 टर्म इसमें भी हैं। तो जो टर्म हो गए इसमें टर्म्स हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं, ये एंड ये। लिखेंगे 9x³ ये भी टर्म है, -5z पे पावर 4 ये भी टर्म है, 7x³ y ये भी टर्म है एंड -xyz ये भी क्या है, टर्म है। तो इस तरह से हम टर्म भी निकालना सीख गए। अब जो लास्ट का क्वेश्चन है, लिखा है कि राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें हमें डिग्री बताना है पॉलिनोमियल का। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिग्री हम कैसे पता करते हैं, तो जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है, डिग्री। देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर कितना है वही डिग्री हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी। अब इसमें पावर सबसे हाईएस्ट कितना है 5, तो डिग्री कितना हो गया 5, तो डिग्री हो गया 5। इसमें देखेंगे तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है 6, इससे बड़ा कोई पावर है ही नहीं, तो डिग्री कितना हो गया, तो डिग्री हो गया 6। इसी तरह अगला देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 3, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो डिग्री कितना हो गया 3। तो इस तरह से हमने सीखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, टर्म्स कैसे काउंट करते हैं एंड डिग्री कैसे बताते हैं। फिर इसी तरह फिर मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।